बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला का इलाका सी पैक सैलाब की जद में आ गया। दरिया सतलज के सैलाबी पानी ने सी पैक सक्कर M5 मोटरवे का रुख कर लिया। सैलाबी पानी मोटरवे के साथ आ गया जिससे सी पैक खतरे में पड़ गया। सी पैक पर सैलाबी पानी की सतह बुलंद होने लगी। मोटरवे अंडरपास को अवाम ने ट्रैक्टर्स की मदद से बंद कर दिया ताकि पानी दूसरे रुख न आ सके। अंडरपास बंद होने से सी पैक मोटरवे को मजीद खतरात लाक हो गए हैं। सैलाबी पानी मोटरवे के जानिब जमा होने लगा। मोटरवे पुलिस की भारी नफरी जमा हो गई। मोटरवे पुलिस की अंडरपास खुलवाने की कोशिश अवाम ने नाकाम बना दी। दूसरी जानिब इंतजामिया मोटरवे को सैलाब से बचाने के लिए सरगर्म हो गई। जिला घोड़की की तहसील उबाड़ो के करीब गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मदरसा जामपुर गांव हाफिज लाडन सुलंगी के तलबा और तलबात और इलाका मकीन ने मुफ्ती नज़ीर अहमद सुलंगी की क़यादत में स्कूल में असातिज़ा न होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुफ्ती नज़ीर अहमद सुलंगी तलबा और इलाका मकीनों ने सेक्रेटरी तालीम से मुतालबा किया कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मदरसा जामपुर में 200 से ज़ायद तलबा और तलबात दाखिल हैं। उस्ताद गुलाम फरीद सुलंगी के प्रमोशन होने के बाद 6 माह बाद ही स्कूल में कोई टीचर मुकर्रर नहीं हुआ। बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूल में बैठ कर घर चले जाते हैं। बच्चों की तालीम तबाह हो रही है। सेक्रेटरी तालीम आज खुद नोटिस लेकर 5 से 6 असातिज़ा मुकर्रर करे ताकि हमारे बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाए। उस्ताद न मिलने की सूरत में मुजाहिरीन ने तलबा, एजुकेशन ऑफिसर उबाड़ो, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जिला घोड़की और डिप्टी कमिश्नर घोड़की के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। आगे बढ़े आपको बताएं कि A1 TV की खबर पर फौरी एक्शन हो गया। कमिश्नर साइडवाल डिवीजन शोएबान सैयद ने दरिया नावी के दौरे के दौरान किनारे आबाद देहात दाद बलोच, करम बलोच और शाबाद बलोच का दौरा किया और ज़मीनी कटाव का जायजा लिया। एक्सियन एरीगेशन उमर इब्रार शेख ने कटाव से बचाव के लिए उठाए गए इकदाम बारे ब्रीफिंग दी। कमिश्नर शोएबान सैयद ने इलाका मकीनों से भी मुलाकात की और इन्हें इंतजामी के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा है कि अवाम की जान माल की हिफाजत इंतजामिया की बुनियादी जिम्मेदारी है और इस सिलसिले में तमाम वसाइल बुनियाद लाए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दरियाओं के करीब बसने वाले मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और इंतजामिया किसी भी नागहानी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। खैरपुर मेरस में जाली आमलों के डेरे बरकरार हैं, जबकि गुज़श्ता कई हफ्तों से जाली आमिल बादल मैगवार के खिलाफ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर खबरें नशर होने के बाद भी इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजीद तफसीलात जानते हैं फिदा हुसैन गोपांग से। कैसे आप लोगों को जो है बात सुनाते हैं, ब्रीफ करते हैं कि भाई ये काम आपका हो जाएगा, कैसे क्या कहते हैं लोगों को? कोई दवा असां न कंदा आहियूं। असांजो कमु आहे अलाह लॻण शफ़ा ॾियणु रब जो कमु आहे। न कंहिंखां पैसा वठंदा आहियूं, न ग़लति कमु कंदा आहियूं, न बोतन इहो कूड़ था ॻाल्हाइनि। मिसाल जी ॻाल्हि, असां कूड़ कीअं ॻाल्हायूं? हमारे पास ये सच है कि बाबा अल्लाह अल्लाह करते हैं, शफ़ा तो रब देती है। नहीं अल्लाह अल्लाह तो भाई आप अल्लाह अल्लाह नहीं करते क्या? आप भी करते हैं ना अल्लाह अल्लाह? तो यही तो बात है ना, यही बात कह रहा है कि हम भी अल्लाह अल्लाह करते हैं। वैसे किस चीज़ का ये किस चीज़ का लेने आए आपसे? इनके मिसाल जी ॻाल्हि जेकॾहिं का हौड़ बणो सूरा जेकर दम कराइण वारो त दम करण को ॾोह त न आहे, गुनाह त न आहे न मुंहिंजा बाबू। अच्छा किस किस चीज़ का आप दम करते हैं? बाबा हाणे असांजो कमु अल्लाह अल्लाह करण पोइ हाणे ज़रूरत न आहे शफ़ा को अल्लाह अल्लाह। तो देखिए आप बार बार यही बात कह रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह। वैसे जो परिंदे हैं वो भी अल्लाह अल्लाह करते हैं, वो भी बिल्कुल अल्लाह अल्लाह करते हैं, लेकिन जो है दूसरों भी है वो भी अल्लाह अल्लाह करते हैं। ये सारे बीटे हुए ये अल्लाह अल्लाह नहीं करते, सिर्फ आप ही एक अल्लाह अल्लाह करते हो? बाबा अल्लाह अल्लाह कंदा आहिनि, हर कोई कंदा आहिनि। इहा कहिड़ी ॻाल्हि आहे? कंहिंखे मथे में सूर आहे जेकॾहिं गोरी ॿुधाईसीं त कोई ॾोह त न थियो न। मां को हाणे मूंखे स्टोर कौन सी आप कौन सी गोली देते हो उनको? बाबा कंहिंखे सूर हूंदो आहे त ॿुधाईंदा मथे सूर जी गोरी देखिए, या पेनाडोल एक्स्ट्रा खा। आप ये बात तो क्लियर करें ना कि आप एक आमिल हैं या डॉक्टर हैं, पहले ये बात हमें सुनाएं। बाबा असां फ़कीर असां पेनण खाइण वारा फ़कीर असां इन ॻाल्हि में छा ॼाणियूं? नहीं अच्छा फिर आप ये गोलियां कैसे देते हैं? क्या अरे बाबा कंहिंखे हूंदो आहे, कंहिंखे ॿुधायो त बाबा एक गोरी जेकॾहिं बुखार ये भी होता है। खबर न आहे त आप बुखार और पेनाडोल आहे। फकीर मेरी बात सुनो। अच्छा ये लोगों को पता नहीं कि पेनाडोल गोली होती है। बाबा जेका हूंदी जेको ॿुधाईंदा त हुनमें स्टोर तो वठंदा आहिनि न। आप दे रहे हैं 81 नशे की गोलियां लोगों को, जो हमें किसी को बोलते हो? नहीं चलो ठीक, किस चीज के लिए मंगवाते हो? साबित खड़ी तो मां कीअं चवां? नहीं और क्या आप उनको क्या कहते हैं कि आधा लेके आओ?
क्या कहते मां हैं जब मां कहेंगे चवंदो ई ना आहे मच्छी वठी आ साबित वठी आ मां कहेंगे चयो ई ना आहे त कोई तो बात होगी ना। जॾहिं मां देखें। कहेंगे चयो ई ना आहे त मां कीअं चवां बाबू। चलो आप कौन सी गोलियां देते हैं बुखार के अलावा, और कौन सी गोलियां देते हीअ हैं त मां उनको? ख़ासि ॾींदो ई न आहियां। अच्छा, जिनको बुखार होता है वो भी आपके पास आते हैं? न बाबा कहेंगे बुखार जो हूंदा त कहेंगे बुखार निकिरी वियो आहे त बाबा तूं भले मुंहिंजो पेनाडोल वञी वठि कोन में ॾोह त न आहे। दादू में डिस्ट्रिक्ट हाईवेज इंजीनियर कमरान हैबर और दूसरों ने अरबों रुपए के ठेके मुबैना कमीशन वसूल करके मनपसंद ठेकेदारों को दे दिए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर खान मला से। मैं यहाँ भी मौजूद हूँ दादू के करीब। ये गांव स्याल है, ये बन से लेकर यहाँ 20 मुख्तलिफ गांव है। तो यहाँ उस पर रोड की ये स्कीम है, मगर यहाँ 6 महीने हो गए हैं, यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं, तो रोड अभी नहीं बना। तो यहाँ पर मौजूद शहरियों से पूछते हैं इस बारे में मज़ीद उनका क्या कहना है। नहीं हुई, आप क्या कहेंगे? सर ये जो हमारा रोड है ना, ये 40 गाँव को मिलाता है, इनकी तामीर कभी नहीं हुई। हमारे MP MN साहब वो तो नींद में पड़े हैं, लेकिन हमारे को परेशानी होती है जब कोई एम्बुलेंस या कोई परेशानी होती है तो हम अपनी मोटरसाइकिल पे भी इधर से नहीं गुज़र सकते। क्या करें, हम बैठे हैं देखते हैं। ये 6 महीने हो गए हैं इसको ऐसे ही पत्थर पड़े हैं, कोई मालकी करने वाला भी नहीं है। ठेकेदार कहाँ गया है? पता नहीं, वो उसका तो पता ही नहीं कि ठेकेदार कौन है, कौन बना रहा है, हमारे को तो कुछ पता नहीं है। ये देख रहे हैं कि पत्थर पड़े हैं, रोड बन रहा है तो 6 महीने तो हो गए हैं, अभी तक पता ही नहीं तो ये रोड कब बनेगा। गाँव के लोग मुतासिर हैं इस रोड ये रोड से तकरीबन 40 गांव हैं जो मुतासिर लगे पड़े हैं अभी तक। ये तो खुशके हैं, मस्तोई हैं, चांडिये हैं और गोट सियाल है। हमारा इधर से कदीमी दरगाह है नागोशा, उधर पे ज़ियारतीन आते हैं तो उनको भी तकलीफ़ होती हैं। कोई बस आ जाती है, कोई गाड़ी आ जाती है तो वो इधर से क्रॉस नहीं कर सकते, वो उधर बंद पे ही जो है ना गाड़ी को खड़ाते हैं। रोड की तामीर अभी तक नहीं हुई, आप क्या कहेंगे? रोड साईं, रोड जेको आहे सो असांखे 6 महीना थी विया आहिनि, यको रोड जे नलका में लॻा पिया अॼु ताईं आसरा आहिनि। छा आहे त वरी चवंदा ठेकेदार भॼी वियो, पैसा खणी वियो, उहा बि ख़बर कान थी पवे त पैसा खणी वियो या छा आहे। असांजे ॻोठ खे हिन रोड सां गॾु 100 ॻोठ लॻे थो। ॻोठ जेके पंहिंजा पाड़े जा आड़े जा जतोई चांचा मल्हाह मीरबर माछी कोरेचा, इहे सभु ॻोठ असां हिन रोड सां हलनि था। पोइ हिनखे 6 महीना थी विया आहिनि, पत्थर लही विया आहिनि, बोर्ड बि लही वियो आहे, अञा ताईं कमु कोन थियो आहे। जंहिं महिल चऊं था पुछा कंहिंजो ठेकेदार भॼी वियो, वरी कंहिं ठेकेदार खे कंहिं चयो आहे अलाए छा कुझु। 3 महीननि खां पोइ वरी हींअर असां मां दरगाह फ़क़ीर नदीम अहमद मुंहिंजो नालो आहे। जंहिं महिल बि कमु थिए ॻोठ सियाल जो रोड ठहे थो त असांजो DCO खे, IG खे, सिंध पुलिस खे ऐं मुख़्तियार कार खे DCO खे अपील आहे त जंहिं महिल बि कमु थिए दरगाह जो रोड मेल बि कोन्हे को दरगाह ते रोड जीअं ठहियो वञे, जीअं बि थिए कमु। तकलीफ़ ॾाढी आहे हिते दरगाह ते, माना अचण वञण जे लाइ रोड न आहे। हिते ॻोठ जो रोड जेको आहे न उहो वॾो आहे, हितां जेको आहे पाणी में माण्हू ईंदा वेंदा आहिनि। ॾिस नंढो आहे रोड आहे, जेको नंढो आहे त बि माना पाणी मथे 6 महीना थी विया। 6 महीननि में माना हिते मालकी न आहे थी। जंहिं महिल बि मालकी थिए असांजी हुकूमत खे अपील आहे, IG DIG खे या पीर मज़हर खे या रफ़ी खे, जंहिं महिल बि थिए असांजो दरगाह जो रोड साईं नांगे साईं बादशाह जो इतना ठहे वञे। उनका कहना है इस रोड की वजह से उन्हें सख्त तकलीफ़ है, मरीज़ों को अस्पताल लाने में भी उनको तकलीफ़ होती है। उन्होंने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इस रोड की तमीर की जाए ताकि वो परेशानी से बच सकें। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर, A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। लोधरा में अंजमन आर्तियान सब्जी फ्रूट मंडी ने बिजली के बेजा इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि बच्चों के मुंह से नवाला निकाल कर बिजली के बिल्स अदा करने पर मजबूर हैं। हुकूमत इनकी हालत पर तरस खाए। एहतजाज में दर्जनों आड़तियों की शिरकत, मुजाहिरीन ने बिल जला दिए। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन और पाकिस्तान की फ़ज़ाई अफवाज की मुश्तरका तरबीती मशक़ का आगाज़ हो गया। ये चीनी और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के दरमियान 10वीं मुश्तरका तरबीती मशक़ है जो 22 सितंबर तक जारी रहेगी। मज़ीद तफ़सीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन और पाकिस्तान की फ़ज़ाई अफवाज ने पीर के रोज़ चीनी इलाके में मुश्तरका फ़ज़ाइया की तरबियती मशक़ का आगाज़ किया, जिसका मकसद दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान तरबियत और हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ देना और फ़ौजी टेक्नोलॉजी पर अपने तबादले और ताउन को गहरा करना है। शाहीन 10 के एक नाम से ये चीनी और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के दरमियान 10वीं मुश्तरका तरबियती मशक़ है। चीन की वज़ारत दिफ़ा की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक मुश्तरका तरबियत
اگست کے آخر سے وسط ستمبر تک جاری رہے گی اور اس کا مقصد عملی تعاون کو مزید گہرا کرنا اور دونوں فریقوں کی جنگی صلاحیت کو بہتر بنانا ہے۔ اس مشق میں مشترکہ فضائی دفاع اور مشترکہ جوابی اقدامات جیسے عام جنگی منظرنامے میں تربیت پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ دونوں فریقوں کے لڑاکا طیارے، قبل از وقت وارننگ دینے والے طیارے اور کئی دیگر اقسام کے طیارے مشترکہ فوجی مشق میں شریک ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ زمینی افواج جیسے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل اور ریڈار اور سگنل دستے بھی مشق میں حصہ لیں گے۔ چینی بحریہ کے ایویشن یونٹس بھی تربیت میں شامل ہوں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان شاہین سیریز کا آغاز مارچ 2011 میں کیا گیا تھا۔ چین اور پاکستان کی مسلح افواج نے اس سے قبل بھی متعدد مرتبہ مشترکہ فوجی مشقوں کا انعقاد کیا ہے، جس سے دونوں اطراف کی دفاعی صلاحیت کی تعمیر میں نمایاں مدد ملی ہے۔ شاہد افراز خان، بیجنگ۔ ساحلی پٹی کی شاخوں جاتی مائن کے مکینوں نے آدم اللہ کی قیادت میں شیخانہ ریگولیٹر پر دھنا دیا اور پانی کی قلت کے خلاف جاتی چک جہاں خان روڈ بلا کر دی۔ جاتی مائنز برانچ میں دیگر شاخوں میں محکمہ آبپاشی کے عملے نے دستی طور پر پانی کاٹ کر مکینوں کو تباہ کر دیا۔ ساحلی پٹی کے مکین پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں۔ پانی کی مسلسل کمی کے باعث ہزاروں ایکڑ پر کھڑی سریال کی فصل گل سڑ رہی ہے اور محکمہ آبپاشی کے اہلکار 62 لوگوں کو پانی بیچ کر ہمارا حق چھین رہے ہیں۔ جاتی مائنز برانچ میں پانی کی کمی کے باعث ہماری فصلیں سڑ رہی ہیں، جس سے ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ دیپال پور میں متعدد بار MNA رہنے والے رو اجمل خان کا حلقہ انتخاب عرصہ دراز سے بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ اہل علاقہ کے گلی محلوں میں لگنے والی ٹف ٹائل اور سیوریج کو رو اجمل خان نے پرائیویٹ ٹاؤنز مافیا کے ٹاؤنز میں لگا دیا ہے، جہاں انسانوں کے بجائے بھینسیں وغیرہ ٹف ٹائل کو استعمال کر رہی ہیں اور شہر کے متعدد گلی محلے سیوریج اور ٹف ٹائل جیسی بنیادی سہولیات سے محروم رہ گئے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ الیار سے۔ سابق سینیٹر اور سابق چیئرمین BSO معین خان بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں اربوں روپے کے ادھورے ترقیاتی منصوبے نے عوام کا گزشتہ 3 سالوں سے جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے۔ سابقہ اتحادی حکومت نے 16 ماہ میں مسلسل جھوٹ کا سہارا لیا، عوام کے مفاد کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ سیاسی مافیا نے عوام کو مسلسل 76 سالوں سے یرغمال بنا کر رکھا ہے۔ بلوچستان اس وقت سیاسی بحران کا شکار ہے۔ غیر جمہوری قوتوں نے بلوچستان کی سیاسی اشرافیہ کو مکمل طور پر ہائی جیک کر دیا ہے۔ عوامی مفاد کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا، سب اقتدار کی ہوس میں ہیں۔ قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے، اس پر عمل درآمد کروانا اعلیٰ عدلیہ کا کام ہے۔ اوگاڑا میں DPO منصور امان کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے ویڈیو پیغام۔ پچھلے 5 ماہ کے دوران منشیات فروشوں کے خلاف 864 مقدمات کا اندراج کیا گیا۔ ان مقدمات میں متعدد ملزمان گرفتار کیے گئے۔ ان ملزمان سے 510 کلو گرام سے زیادہ منشیات اور ہزاروں لیٹر شراب برآمد کی گئی۔ ہم اپنے تمام وسائل بروکار لاتے ہوئے ان ملزمان کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے۔ ہمارا عزم ہے منشیات جیسی لعنت سے اوگاڑا کو پاک کرنا۔ منشیات فروش کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں۔ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن بلا تفریق جاری رہے گا۔ تاجر غلام مصطفیٰ مانوالا کے نوائی گاؤں لاگر کا بیوپاری انصاف کے لیے 3 ماہ سے دربدر 3 ماہ پہلے محکمہ فوڈ انسپیکٹر ناصر محمود نے 3 گاڑیاں گندم کی روک لی اور گاڑیوں سے گندم اتار لی، جس میں سے مشکل سے 2 گاڑیوں کی پیمنٹ وصول کر لی، لیکن بیوپاری کے مطابق فوڈ انسپیکٹر ناصر محمود ایک گاڑی کی پیمنٹ کی رقم نہیں دے رہا، جس میں 125 گندم کی بوریاں موجود تھیں۔ بیوپاری غلام مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ 2 ہفتے سے DC شیخوپورہ کو درخواست بھی دے رکھی ہے اور AC لاریب اسلم کو بھی درخواست کے حوالے سے مل چکے ہیں، لیکن انصاف ملتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اعلیٰ حکام نوٹس لے کر مجھے میری رقم وصول کروائے۔ ملک بھر کی طرح مظفر گڑھ کے نوائی علاقہ شاہجمال اور بیٹوالا میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے شہری اور تاجر برادری نے چوک احمد مولانا پر شدید احتجاج کیا۔ شاہجمال اور بیٹوالا کے تاجروں اور شہریوں کا احمد مولانا چوک اور پل ڈکن پر شدید احتجاج، تاجروں کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ تاجروں نے بجلی کے بل جلاتے ہوئے میڈیا نمائندگان کو بتایا کہ حکومت تے وقت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ اتنی مہنگائی ہے کہ بجلی کے بل بھرنا ممکن نہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے، بجلی کے بلوں میں کمی نہیں ہوتی تو شہر بند کر دیں گے۔
आगे बढ़े आपको बताएं कि रहीम प्यार खान में पंजाब पुलिस के साबिक DSP के जुल्म जबर और नाजायज कब्जे के मुतासरा नवाई इलाके कुरमाबाद, बस्ती बसा और अब्दुल्लापुर के मेहनतकश इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने कहा है कि खालिद मसूद भट्टी जब पंजाब पुलिस में DSP के ओहदे पर थे तो उन्होंने ओहदे का नाजायज फ़ायदा उठाकर इलाके के मजदूर और किसान तबके पर तशद्दुद किया, लूट मार, घरों की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, बच्चों और ख़वातीन पर तशद्दुद के साथ ज़मीनों पर नाजायज कब्जा पुलिस की मदद से करता था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी अपने जुल्म जबर को मज़ीद बढ़ा दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि लोगों पर चोरी, डकैती और असला रखने के नाजायज झूठे मुकदमात दर्ज कर दिए हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुतासिरीन को मेरिट पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। थाना सदर के इलाके चक 58 4R में खातून ने मामूली तल्ख कलामी पर आशना पर तेजाब फेंक दिया, जिससे तेजाब गर्दी का शिकार मोहम्मद असलम का चेहरा और आंखें पूरी तरह मुतासिर हुई हैं। शादीशुदा खातून आबदा बीबी ने अपने आशना मोहम्मद असलम को घर के बाहर सोते हुए तेजाब गर्दी का निशाना बनाया और फरार हो गई। मुतासरा मोहम्मद असलम को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद बहावलपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। थाना सदर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कराची में सिंध नेशनल पार्टी ने सिंध में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ और मासूम बच्ची परिया कुमारी की आज़ादी के लिए सोराबगो टाउन SNP हाउस से बिस्मिल्लाह चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। मजीद बता रहे हैं कराची से नबी बख्श खास के लिए। नेशनल पार्टी ने सिंध में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ और मासूम बच्ची प्रिया कुमारी की आज़ादी के लिए सोराबगो टाउन SNP हाउस से बिस्मिल्लाह चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरे की क़यादत से नेशनल पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन रमज़ान बुलेदी, नियाज़ बुलेदी, DM खासकेली, सरदार लिगारी और दीगर ने की। उस मौके पर खिताब करते हुए रमज़ान बुलेदी ने कहा, सिंध बदअमनी जो ठीको क्यों आ, पनाहगीरनि जो बोझ भी सिंध ते ऐं जेकॾहिं डाकू राज भी सिंध ते, सरदारी निज़ाम लागू भी सिंध ते। आख़िर सिंध जे माण्हुनि जो कसूर आहे कहिड़ो? न सिंधी माण्हुनि जूं इज़तूं महफ़ूज़ आहिनि, न सिंधी माण्हुनि जूं मिल्कियतूं महफ़ूज़ आहिनि, न वरी सिंधी माण्हुनि जूं जानियूं महफ़ूज़ आहिनि त हू को सुकून सां घुमी सघनि, कारोबार करे सघनि, रोज़गार करे सघनि। हिक तरफ़ महांगाई चोट ते चाढ़े छॾी आहे, हुकुमराननि ॿिए तरफ़ ते बदअमनी, ॿाहिरि निकिरण जे लाइ माण्हू तयारु कोन्हे। सिंध हुकूमत खां मौजूदा जेका सिंध हुकूमत आहे इहा खीर सां धोतल, असीं उन खां चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ ऐं ॿियनि वसारनि इदारनि खां इहा घुर था कयूं त महिरबानी करे सिंध जी न्याणी प्रिया कुमारी मासूम जेका 23 महीननि खां अगवा थियल आहे, धाड़नि जे चंबे में आहे, उनखे फौरी तौर ते बाज़ियाब करायो। मुल्क भर की तरह कोट अद्दू में भी बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ उगला बिरादरी, ताजिर बिरादरी और शहरियों की तरफ से एहतजाज और रैली निकाली गई। शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मरकजी अंजमन ताजरान के सदर शेख उस्मान और वकला बिरादरी में से चौधरी अबू बकर एडवोकेट का मीडिया से बात करते हुए क्या कहना था, आइए देखते हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह बसीरपुर में भी बिजली के ज़ालमाना टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। बड़ों के साथ बच्चे भी बिजली के ज़ालमाना टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज के लिए निकल आए। बसीरपुर के नवाई इलाका D8 लेस्को ग्रिड स्टेशन के मुकामी लोग बेजान टैक्सेस से लदे बिजली बिलों की वजह से फट पड़े। ज़ालमाना टैक्सेस से भरे बिलों की वजह से लोग फाकों का शिकार हो गए। मुकामी लोगों ने बिजली के बिल वापटा ऑफिस के आगे एहतजाज करते हुए नजर आतिश कर दिए। मुकामी लोगों का कहना था कि जब तक हुकूमत बिजली के बिल में रिलीफ नहीं देगी, बिल जमा नहीं करवाए जाएंगे। आगे बढ़े आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह जंडियाली बंगला में भी ओवर बिलिंग के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। जंडियाली बंगला के नवाई गाँव 9415L और 9515L में अवाम ने बिजली के बिलों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और बिजली के बिल भी जला दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं नवीद अब्बास अंसारी की इस रिपोर्ट में। गरीब बंदे 800 रुपया साड़ी दिहाड़ी हैगी आ, सन दसो असीं बिल तारीए कि अपना राशन पूरा करिए।
ਜਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਇਦਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਫਿਰ रेहड़ी वाला कितों अदा करे, ठेले वाला कितों अदा करे, एक बंदे की तनख्वाह सिर्फ 10-15 हज़ार रुपए है, वो कितों अदा करे अपना 50-60 हज़ार रुपया। देखो इन्होंने की पई आ, ये आया अपने बिल का एहतजाज करने वास्ते ना, लिहाजा 14 तरीक को आते वापटा आके रिटर्न करनी चाहिए है, लेकिन वो आते 21-22 तरीक को। लिहाजा साढ़े गाँव में कोई वापटा वाला ना आवे। बिल चक नंबर 9515 दे गयूर वाम ने सारे बिल साड़ दिते आ। 32,000 रुपये बिल आया वा, अजाब आ, कोई बिल है। अल्लाह माफ़ करे को, अल्लाह पाक अच्छा को हुक्मरान दे दे, बस इसलिए कहने। हासिलपुर में भी सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। दरियाए सतलज बिफर जाने से कई एकड़ फसलें ज़रियाब आ गई। मुतअद्दिद आबादियाँ पानी आने से इलाका मकीन दर बदर नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे नवीद से। जी नवीद बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सतलुज हेड इस्लाम के मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पानी की सतह में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। दरिया सतलुज के किनारे पर आबाद मुख्तलिफ इलाका जात जिनमें नसीरपुर, गंजा, खैरुदे, जमालपुर, नूरपुर वगैरह शामिल हैं, ज़रियाब आ चुके हैं। सैलाबी पानी के प्रेशर के बायस मुतासरा इलाका मकीनों के घर ज़मीन बोस हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों एकड़ फसलें ज़रियाब आ चुकी हैं। लोग अपना सामान और माल मवेशी लेकर नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इसके साथ मैं एक बात की वजाहत करता चलूँ कि 1988 के बाद अब ये दूसरी बारी है कि सैलाब हासिलपुर के मुख्तलिफ इलाकों और गिरदोनवा में तबाही का पैगाम लेकर आया है। अगर बात की जाए तहसील और ज़िला इंतज़ामिया की, तो इंतज़ामिया सैलाब से मुतासर अफराद को महफूज मकामात तक मुंतकिल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप, लाइव स्टॉक कैंप, एमरजेंसी कैंप लगा दिए गए हैं। अब तक की तमाम तर सूरत हाल में अफसोसनाक पहलू ये भी है कि एक्सियन महकमा अरफान भट्टी ने चंद बासर वडेरों और कब्ज़ा ग्रुपों की ज़मीनों को सैलाब से बचाने के लिए दरियाए पानी का रुख आबादियों और गरीब बस्तियों के बाशिंदों की जानिब कर दिया है और पाउंड एरियाज़ के बंद जूँ के तू हैं। मुतासरीन के मुताबिक अगर पाउंड एरिया के बंद तोड़ दिए जाएँ तो बआसानी कई हज़ार क्यूसेक पानी का अखराज मुमकिन हो सकता है और हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सकता है। सैलाब मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर मुबैना करप्ट एक्सियन महकमा अनहार के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके इन्हें सैलाब की तबाहकारियों से बचाने का मुतालबा किया है। जी खिप्रो शहर से बाहर बहने वाली नहर नारा केनाल में नामालूम शख्स की बहते हुए लाश खिप्रो वाक़ई काली मोरी पहुंची तो अवाम ने लाश देखकर फौरी तौर पर खिप्रो पुलिस को इतला दी, जिसने अवाम की मदद से लाश निकालकर सिविल अस्पताल मुंतकिल की। लाश पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह थे, जबकि लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी। लाश 2 दिन पुरानी बताई जाती है। खिप्रो पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मंडी सादिकगंज में जोर इंसाफ प्रेस टीम की जानिब से मंडी सादिकगंज में एक पुरअमन रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें अंजमन ताजरान मंडी सादिकगंज, साफ़ी बिरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात और दीगर शोबे से तल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भरपूर शिरकत की, जिसमें सियासी शख्सियात का खिताब करते हुए कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत नारवा सलूक वाला फैसला किया। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और वापटा मंडी सादिकगंज इंतज़ामिया मंचनाबाद को ऐलान कहते हैं कि हम कल भी मंडी सादिकगंज की आवाम के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। इसके अलावा साबिक सिटी चेयरमैन राव काशिफ रहमान, मलिक अरसलान जोइया, मलिक इकबाल जवान और दीगर सियासी शख्सियात ने शिरकत की। SHO मंडी सादिकगंज सैयद आमिर अब्बास शाह की जानिब से मुकम्मल सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। सैयद आमिर अब्बास शाह की पूरी टीम ने सिक्योरिटी मुहैया की। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रानीपुर में फातिमा फडड़ो कत्ल केस का मामला मुल्जिम असद शाह को अदालत में पेश कर दिया गया है। मुल्जिम असद शाह 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले था। गाँव गुलाम हैदर में कायम माल बिरादरी की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत शहजाद का खूबसूरत सिंध के सकाफती कल्चर से आरास्ता मार हाउस इलाका मकीनों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। सियासी समाजी रहनुमा नवाब नौशाद लगारी की सरबराही में सिविल सोसाइटी का वफ्द, जिसमें सोलंगी बिरादरी की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और दीगर शख्सियात ने हाउस का विजिट किया। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब नौशाद लगारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सिंध की आवाम और सिंध के लोगों की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। निगरान हुकूमत की जानिब से सक्कर की आवाम को भी बिजली के झटके लगने लगे।
ताजरों की जानब से शहर से सक्खर प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। निगरान हुकूमत की जानब से बिजली के बिलों में इजाफा नामंजूर। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। कहीं चीखें, कहीं आहें, कहीं दुआई, मुल्क में हर जानिब ये आवाज़ सुनाई देने लगी। गरीब आदमी के साथ ताजिर बिरादरी भी। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सक्खर में भी ताजिर बिरादरी सड़कों पर निकल आई। निगरान हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और ये मुतालबा महंगा, ये आटा महंगा, ये आटा महंगा, बिजली महंगी, ये बिजली महंगी, आटा महंगा नारे लगाते रहे। ताजिर बिरादरी का कहना था अगर निगरान हुकूमत ने बिजली की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल नहीं किया तो ताजिर बिरादरी इसी तरह सरापा एहतजाज रहेगी। ताजिर बिरादरी शहर की मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई सक्खर प्रेस क्लब पहुंची। सक्खर प्रेस क्लब पर भी प्लेकार्ड उठाकर निगरान हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मज़ीद ये कहा कि अगर जब तक निगरान हुकूमत बिजली के बिलों में कमी नहीं करती तब तक हम ताजिर बिरादरी का ये एहतजाज जारी रहे। खबर शामिल करते हैं मोहसिन वार मियां चन्नू से, जहां दूसरी मरतबा वतन पाकिस्तान और मियां चन्नू का नाम रोशन करने वाले मियां चन्नू के नवाई गांव के रिहायशी अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने के बाद अपने शहर मियां चन्नू पहुंचे तो इन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, जबकि चौधरी सलीम और चौधरी वसीम ने फूलों के हार बनाए, उनका वालहाना इस्तकबाल किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का भी इज़हार किया। तालीमी मइयार, सफाई सुथराई, असातिज़ा और दीगर अमले की हाजिरी का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की सरकारी स्कूलों में तमाम तर इक़दामात के साथ साथ नज़्म ज़ब्त को कायम रखने की हदायत की। सरकारी स्कूलों में बच्चों के तालीमी मइयार को बेहतर बनाने के लिए निगरान हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि बच्चों को तालीमी ज़रूरियात के साथ साथ इनकी अखलाकी परवरिश और किरदार साजी पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए। स्कूल में पीने का साफ पानी, वाशरूम्स की सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सऊदी हुकूमत और हयात फाउंडेशन की जानब से ज़िला सजावल के गरीब आवाम के लिए मिलने वाली इमदाद में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ हुआ है। इस ज़मन में पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल और मारूफ कानूनदान अमर जवानी मेमन ने चेयरमैन एंटी करप्शन और दीगर मुतल्लिका हुकाम को कानूनी भेजे गए लेटर में कहा है कि ज़िला सजावल में बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है। ज़िला सजावल के रेवेन्यू हुकाम ने गरीब आवाम को इमदाद देने के बजाय जाली लिस्ट बनाकर अपनी करीबी लोगों में राशन तकसीम किया और उनकी तस्वीर बनवाई। वकील अमर जवानी ने तफ्तीशी इदारों से करप्शन की तहकीकात और करप्शन में मुलविस रेवेन्यू एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दरख्वास्त की है। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।